सो हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनकम केम च एंड कैसा काय मैं बच्चा तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स 1 इन 12th कॉमर्स जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक्स। और इस मैथमेटिकल लॉजिक्स में ना होता क्या है पता है क्या, एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड दैट क्वेश्चन इज द ट्रुथ टेबल। अब बात करेंगे इस ट्रुथ टेबल के बारे में। बहुत स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है कि कंफ्यूजन आ जाते हैं, सर टेबल्स कैसे बनाने का, हमें कैसे समझेगा कि कहाँ टी डालना है कहाँ एफ डालना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे इन डेप्थ ऑफ द ट्रुथ टेबल। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन ट्रुथ टेबल इज, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, क्योंकि हर बार सवाल में क्या आता है, given verify the truth table या draw the truth table for the following statement pattern। तो statement pattern में क्या आता है, एक दो चीज से बना हुआ रहता है। पहला स्टेटमेंट जिसमें हमारा मेजरली P, Q और R यूज होगा स्मॉल लेटर्स में, एंड दूसरा आता है उसके कनेक्टिविट्स। अब कनेक्टिव्स में क्या आता है, एक तो ये वाला आता है जिसको हम लोग एंड बोलेंगे, एक वी शेप में जिसको और बोलेंगे, एक एरो शेप राइट साइड पे पॉइंट करता है जिसको इंप्लाइज बोलते हैं, डबल एरो जो रहता है जिसको डबल इंप्लाइज बोलते हैं, एंड ये वाला सिंबल को नेगेशन बोलते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स यानी स्टेटमेंट और कनेक्टिव्स को जोड़ेंगे और इनका एक मिश्रण बनाएंगे ना, देन वी विल गेट द स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, सो अभी अगर हम लोग को एक टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल, तो टेबल में कुछ रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं, करेक्ट है ना भाई? भाई सीधी बात है, अब जो रोज होते हैं ना, वो कितने रोज होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दिस फिगर, दैट इज 2 रेज टू n। अब 2 रेज टू n में ऐसा क्या खासियत है, देखो अब 2 रेज टू n में बोला क्या है कि जहां पर n का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। सिंपल सा बात है, अगर तेरे पास एक स्टेटमेंट है मतलब सिर्फ p रखा गया है, यानी कि तेरे पास क्या होगा, 2 रेज टू 1 हो जाएगा। 2 रेज टू 1 मतलब 2, यानी कि 2 रोज बनेंगे। अगर तेरे पास दो स्टेटमेंट है, सपोज p और q है उस पूरे पैटर्न में, तो तेरे पास क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 2 हो जाएगा, मतलब 4, 4 रोज बनाने पड़ेंगे। तीनों स्टेटमेंट P Q R यूज हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 कितना होता है, 8, यानी कि 8 रोज बनाने पड़ेंगे। चलो इसको ना जरा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देख भाई, अगर तेरे पास एक स्टेटमेंट है तो तेरा 2 रेज टू 1 रोज हो जाएंगे, यानी कि 2 रोज हो जाएंगे। क्लियर है? अब 2 रेज टू 1 में क्या हो जाएगा, देखो सपोज तेरे पास सिर्फ P लिखा हुआ है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है। भाई सीधी बात है ना, तू स्टेटमेंट बोलता है तो स्टेटमेंट का या तो आंसर सच निकलेगा या तो क्या निकलेगा भाई, झूठ निकलेगा। बराबर है ना? तो सच निकला तो टी लिखने का और झूठ निकला तो एफ लिखने का। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है तो हम लोग उसको टी एंड एफ से डिनोट करते हैं। ओके, मैं ये वाला मार्कर यूज कर रहा हूं। चलो अगर मान के चलो तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट हुए, दो स्टेटमेंट मतलब 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 2 कितना हो जाएगा, 4। अब 4 मतलब क्या हो गया, तेरे पास दो स्टेटमेंट है, 4 रोज बनेंगे। अब 4 रोज में एंट्रीज देखो कैसे देना है। सबसे पहले जो P रहेगा ना हमारा, उसमें क्या रखना है, टी टी एंड देन एफ एफ। याद रहेगा तुम लोग को, क्या रखना है P में, टी टी एफ एफ, और Q में क्या करना है, टी एफ टी एफ। ओके, बस इतना याद रखना, अगर कभी भी दो स्टेटमेंट रहेंगे तो हमेशा P के इसमें टी टी एफ एफ जाएगा और Q के इसमें टी एफ जाएगा। इट्स लाइक दिस, दो दो एक 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 एक। ओके, अब ये क्लियर हुआ। अगर तेरे पास तीन स्टेटमेंट रहा, अब भी समझा है ना, क्या होता है भाई, 2 रेज टू 3 हो जाएगा। 2 रेज टू 3 का मतलब क्या हो गया, 8, यानी 8 रोज बनेंगे तेरे। अब 8 रोज का एंट्रीज देख कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं P से शुरू करता हूं। अभी देखो P में क्या आएगा, P में कैसा आ जाने वाला है, तेरे पास T T T T, 4 बार T डाला, अब F F F F, 4 बार F डाला, सो इट्स 4T 4F। अब आते हैं Q पे। अब Q पे क्या आ जाएगा, आधा कर लो 4 का, कितना हो जाता है, 2, तो दो दो का जोड़ी बनाओ, T T F F, T T F F। ओके, अब R का स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, R में क्या हो जाएगा, अभी 2 है, 2 का आधा करो 1, तो एक एक करके लिखेंगे, T F T F T F T F। आई थिंक सो मैं बहुत क्लियर हो चुका हूं, मैंने क्या समझाना था, वापस से रिकैप ले लेते हैं। अगर एक स्टेटमेंट रहेगा तो सिर्फ टी एफ डाल दो, दो स्टेटमेंट रहेगा तो 2 रेज टू 2 यानी 4 रोज बनेंगे। तो 4 रोज मतलब क्या हो जाएगा, P के इसमें 2 T 2 F और Q के इसमें टी एफ टी एफ।
एंड अगर 3 रोज रहेंगे मतलब 3 स्टेटमेंट रहेंगे तो 2 3 यानी 8 हो जाएगा। P के इसमें 4T 4F, ओके 8 को भरना है ना भाई, 8 भरने के लिए तुझे क्या करना है, T और F से ही भरेगा, तो 4T डाल दे 4F डाल दे, और Q में क्या कर दे 2T 2F 2T 2F कर दे, और R में क्या करना है TF 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 करके डाल दे। हर एक सेंटेंस तुम्हारा अलग अलग पैटर्न शो कर रहा है, हर एक पॉसिबिलिटी में शो कर रहा है। सो आई थिंक सो ये तुम लोगों को समझ आ चुका है कि 2 3 और 4 1 2 3 में कैसे कैसे करने हैं। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर टेबल के रोज के बारे में डिस्कस कर लिया, अब टेबल का कॉलम, ए भाई तुझे पता है ना रोज और कॉलम्स का मतलब क्या, ऐसे जो रहता है वो रोज और ऐसे में जो रहता है वो कॉलम्स, ओके। अब कॉलम्स में क्या लिखा है मैंने, देखो अब जो टेबल का कॉलम रहेगा वो कितना रहेंगे हमारे पास m+n। अरे सर m क्या है, n क्या है, देखो लिखा है मैंने, देखो पढ़ने आता है रहेगा ना सबको, देखो क्या लिखा है, जहां पर m कनेक्टिव्स रहेंगे हमारे पास और n स्टेटमेंट्स रहेंगे, m कनेक्टिव्स n स्टेटमेंट, कूल इनफ। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न को ऑब्जर्व करो, बताओ मेरे पास कितने कनेक्टिव्स है, कनेक्टिव्स कहां है, ये एक है इंप्लाइज, कंजंक्शन, नेगेशन, कितने कनेक्टिव्स हुए 3, और कितने स्टेटमेंट हुए 1 2 3, PQR मतलब यहां पर 3 3 3 कितने हो गए 6, यानी कि 6 कॉलम्स हमें बनाना पड़ेगा टू मेक दिस ट्रूथ टेबल। अब 6 कॉलम्स में कैसे कैसे आएंगे, सबसे पहला तुम्हें स्टेप याद रखना रहेगा, तुम्हें हर एक का इंडिविजुअल एंट्रीज देने पड़ते हैं। मैं देखो तुम्हें सिखा रहा हूं टेबल में कैसे एंट्रीज डालना है, इंडिविजुअली PQR डालेंगे, तो मैं इधर लिखूंगा P, इधर लिखूंगा Q, इधर लिखूंगा R, आ गया, क्योंकि यहां पर मेरे पास तीनों स्टेटमेंट मौजूद है। अगर सिर्फ P और Q रहता तो मैं सिर्फ P और Q डाल देता था। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, कोई भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट के आगे नेगेशन साइन है क्या, देखो इंडिविजुअल स्टेटमेंट के आगे नेगेशन साइन का मतलब क्या है, सपोज मैंने लिखता हूं नेगेशन P और Q, और मैंने लिखा नेगेशन ऑफ P और Q, दोनों में बहुत फर्क है कि नहीं है, बहुत फर्क है। इधर क्या फर्क है, इस पे नेगेशन किसको लगा है, P को लगा है, इसमें नेगेशन किसको लगा है, P और Q दोनों चीज को लगा है। यहां पर हम लोग को देखना है ब्रैकेट है, यहां पर देखना है ब्रैकेट नहीं है, समझ आया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, इंडिविजुअल स्टेटमेंट को नेगेशन का मतलब है कि इसमें P को नेगेशन लग रहा है ना, तो उसको हम लोग एंट्री देंगे नेक्स्ट में, यानी कि यहां पर मैं देख रहा हूं R को नेगेशन लगा हुआ है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा नेगेशन ऑफ R, ओके, इंडिविजुअल स्टेटमेंट का नेगेशन डाल देने का, अगर है तो, नहीं है तो आगे बढ़ने का। इसके बाद में क्या करने का, कोई ब्रैकेट देता है क्या, ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, मैं तुम लोग को भाषा में बात करता हूं ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट से एक्सपांड करते जाओ। पहले हम लोग को ब्रैकेट में ये दिया है, चलो इसको लिख लेते। अब ये ब्रैकेट लिखने से पहले क्वेश्चन खुद को पूछो, क्या तेरे पास जो टेबल अभी तक बनाया है P लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है इधर, Q लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है इधर, तो एक काम करना, अगर दोनों भी यहां पर मौजूद है तो दोनों का शादी करा दे, यानी कि सीधी बात है P इंप्लाइज Q, कर लिया शादी, खत्म बात। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, अभी समझ ले, यहां पर मैंने P लिखा ही नहीं रहता, सिर्फ Q रहता, तो क्या मैं ये बना सकता था, भाई नहीं बना सकता था, दुल्हन आके बेटी है, दूल्हा भाग गया, कहां से मैं इसको बनाऊंगा, समझ रहे हो क्या तुम लोग, मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, सो P इंप्लाइज Q का बन गया, क्योंकि P भी है Q भी है। इसके बाद का टेबल क्या रहेगा अपना, अब P इंप्लाइज Q, ये पूरा का पूरा यहां पर मौजूद है, हाँ गवाही दे दिया वो मौजूद है। नेगेशन R मौजूद है क्या, हाँ ये भी मौजूद है यहां पर। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों का शादी कर लेते हैं, यानी कि देखो ये स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q एंड नेगेशन R, खत्म। अब मैंने तुम लोगों को काउंट करने बोला था, कितना बनने वाला है, 6 बनने वाला था, बना है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग का ये टेबल के कॉलम्स क्रिएट होते हैं, अंडरस्टूड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो इसको मैं सॉल्व करना अभी नहीं करने वाला हूं, मैं इसको पहले तुम लोगों को पूरा समझा देता हूं, फिर मैं सॉल्व करने पे आता हूं। ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस। अपने पास ट्रूथ टेबल है डिफरेंट कनेक्टिविटीज के लिए, कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया, इंप्लीकेशन, सबके लिए मैं तुम्हें ट्रूथ टेबल कैसे याद रखना है वो बताता हूं। स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन से। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, एंड,
ओके एंड को ये सिंबल से डिनोट करो। देखो मुझे पता है इस सिंबल को क्या बोलते हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हमें तो पता था इसको ऐप बोलते हैं करके, आपने एंड बोलना शुरू किया। देखो भाई मैं तुम लोग के लेवल पे आ रहा हूं तो तुम लोग को मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। बोलते समय में पी कैप क्यू ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं पी एंड क्यू बोलूंगा। तुम्हें समझना पड़ेगा पी एंड क्यू बोला मतलब सर बोलना चाह रहे पी एंड क्यू। समझ आया तुम लोग को? ओके अगर देखो इस डिसजंक्शन में इस सिंबल को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, बट मैं इसको और बोलना प्रेफर करता हूं क्योंकि स्टेटमेंट में भी हम लोग और यूज करते हैं ना। तो मैं इसको रीड कैसे करूंगा, P और Q। ठीक है ऐसे ही मैं बोलने वाला हूं, टेंशन मत लो। अब देखो कैसे इसका टेबल बनता है। सबसे पहले देखो कितने हमारे स्टेटमेंट है, दो है मतलब कितने रोज बनेंगे, 4 बनेंगे। तो P के इसमें क्या आएगा, T T F F, याद है ना सभी को, पिछले वाला इसमें बताया था। Q में क्या आएगा, T F T F, डन हो गया। अब देख एंड का रूल ना बहुत कड़क है। क्या बोलते हैं रूल, देखो एंड का रूल ना बहुत सरस है। रूल ऐसा है, दोनों T देन T, दोनों T तो आंसर इज T। मैं इसको आंसर लिख देता हूं, ऐसे करता हूं। ओके आंसर इज T। ओके ये चीज का मतलब क्या, अब मैंने P और Q लिखा है, उन दोनों के बीच में हमारा एंड हो रहा है। तो मुझे बता दोनों भी T कहां दिख रहा है रे भाई तुझे, दोनों T फर्स्ट वाले इसमें दिख रहा है, इधर भी T है इधर भी T है, दोनों भी T, आंसर इज T। तो आंसर इज T लिख दिया मैंने, समझा। सर बाकी के इसमें क्या आएगा, बाकी के इसमें क्या दोनों जगह पर T है क्या, है क्या, नहीं। तो अगर नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए, हमारा ट्रू और फॉल्स में दो ही आंसर होते हैं। अगर आंसर दोनों टी पे टी है, बाकी जन का आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। बाकी का सोचो भी मत, चुपचाप से लिख दो, बाकी कोई सेंस भी मत बनाने बैठना। बस एंड आया तो तुम लोग का एक ही नजर जाने वाला है, क्या दोनों में टी दिख रहा है, दिख रहा है तो उसके आगे टी डालो। जैसे ही तुमने डाल दिया बाकी सब जगह पर क्या डाल देने का, एफ, खत्म हो गया। अब आते हैं डिसजंक्शन के ऊपर। डिसजंक्शन में सेम रूल लगेगा, बस हम लोग लॉजिक उल्टा लगाएंगे। क्या आएगा, इधर जैसे मैंने दोनों टी तो आंसर इज टी लिखा, इधर मैं लिखूंगा दोनों अगर एफ रहेगा देन आंसर इज एफ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ओके मैंने इधर लिखा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, दो स्टेटमेंट में ऐसे ही आता है हमेशा। तो आंसर देखो इसका क्या आएगा, मेरा क्या लॉजिक था, दोनों भी एफ, चलो देखते हैं दोनों भी एफ कहां पर है, दिख रहा है सबको, दोनों एफ यहां पर दिख रहे हैं, दोनों एफ तो आंसर इज एफ। सर बाकी का कुछ सोचना है क्या, नहीं सोचना है, क्या इसमें दोनों एफ है, क्या इसमें दोनों भी एफ है, क्या इसमें दोनों भी एफ है, नहीं है ना। तो चुपचाप से उन जगहों पर आंसर उसका उल्टा लिख देने का, समझा। इधर बस ये देखो, इधर बस इसको देखना था और इधर बस इसको देखना है, दोनों भी टी तो आंसर इज टी, दोनों भी एफ तो आंसर इज एफ। अब तुम लोग इधर का लॉजिक मत आना सर इधर भी दोनों एफ है तो आंसर इज एफ, नहीं भाई एंड है, फर्स्ट लॉजिक दोनों टी तो टी, बाकी सब तुम लोग का एफ होने वाला है। और डिसजंक्शन और में क्या है, दोनों एफ तो एफ, बाकी सब तुम्हारा टी हो जाएगा। गॉट इट, यस, ओके क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ये दो चीज है हम लोग का, दोनों चीज अगर तुम्हारा क्लियर हो गया एक बार अच्छे से देख लो तुम लोग। Okay, let's move on to the next one. That is implication and double implication का लॉजिक। ठीक है, implication में देखो क्या होता है, T दिया, सेम चीज मैं अभी फटाफट कर लेता हूँ, ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। T T F F T F T F। अगर मुझे ये वीडियो जरा बड़ा होते हुए लग रहा रहेगा मैं इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, दो पार्ट्स में हम लोग इसका वीडियो को देख लेंगे। ओके सो इसको मैं अननेसेसरी का बड़ा नहीं बनाना चाहता। फर्स्ट हम लोग पार्ट में क्या करते, चलो मैं इसको दो पार्ट में बनाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोग थियरी पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग सम्स देख लेंगे। क्लियर इनफ, चलो P एंड Q देख लिया। अब P इंप्लाइज Q का लॉजिक देखो क्या बनता है, मैं इसका भी लॉजिक पे आता हूँ बात कर। इसका लॉजिक कुछ इस तरह से बनता है, ये ना कुछ इस तरह से, T से F, ओके T से F के सफर में
आंसर मिला F। अब देख इसको ना लाइफ का लेसन समझ। तू हर बार सच बोल, तू हर बार सच बोल, तू मतलब कुछ भी काम अच्छा कर। जब आखिर में ना तू एक बुरा काम कर बैठेगा ना, तो लोग ना हमेशा उसको याद रखते हैं, समझा। तू हर बार सच बोलता है, बट एक बार तूने सोचा कि आज मैं झूठ बोल लेता हूं, फिर तू क्या कहलाएगा, झूठा ही कहलाएगा। समझ आया बच्चों। तो टी पे से एफ गया। अगर तुम्हारा पहला आंसर टी है, दूसरा आंसर एफ है, तो हमेशा तुम लोग को क्या साबित किया जाएगा, झूठा। यानी कि तुम लोग को क्या बोला जाएगा, एफ। ठीक है, याद रहेगा सभी को। टी पहला तुम्हारा आंसर है, दूसरा आंसर एफ है, तो हमेशा तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो इसको तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, टी एफ एफ। मैं मतलब कुछ अपने गेमर वाले स्टूडेंट रहते हैं ना, उनको ऐसे याद करने बोलता हूं। तुम लोग फ्री फायर खेले हो ना, तो ऐसे याद रखो, द फ्री फायर। ओके, ऐसे याद रखो, या तो तुम लोग ऐसे याद रखो। अगर तुम लोग लाइफ का लेसन समझ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। हर बार सच बोलो, फिर तुमने एक झूठ बोला, हमेशा तुम्हें क्या साबित किया जाएगा, तुम झूठे हो। ओके, तो इससे हमारा क्या क्लियरिटी मिल रहा है, तुमने सच बोला, फिर तुमने बोला कि मैं अभी झूठ बोलता हूं, तो तुम्हें हमेशा क्या साबित किया जाएगा, एक झूठा साबित किया जाएगा। टी से एफ, तो आंसर विल ऑलवेज बी एफ। अब सर इसके लिए मैंने ऐसा बताया, तो बाकी सबके लिए क्या है, बाकी सबके लिए टेंशन मत लो। अगर इसका आंसर एफ है तो बाकी सब उसका हमेशा क्या रहता है, उल्टा ही होता है। तो अगर ये सबका आंसर एफ है तो बाकी सबका आंसर क्या रहेगा, टी। याद रहेगा सभी बच्चों को। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डबल इंप्लीकेशन। अभी देखो डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले ये लिख देते हैं, टी टी। एक्चुअली अरे यार जरा जगह खा लिया ना इसमें। ओके कोई नहीं, टी टी एफ एफ। इधर लिखते हैं टी एफ टी एफ। ओके, अब क्या आ जाएगा, डबल इंप्लीकेशन का आंसर समझते हैं। डबल इंप्लीकेशन के आंसर में रूल कुछ इस तरह से लगता है। ओके, रूल ये लगता है, सेम रहेगा तो टी, डिफरेंट रहेगा तो एफ। बहुत ही सिंपल लॉजिक। सेम सेम तो टी, अलग अलग तो एफ। बताता हूं मतलब। अब मुझे बताओ दोनों में सेम सेम कहां दिख रहा है, ए इधर देख, सेम 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 सेम, तो टी। सेम सेम अच्छा लग रहा है, टी। ए सेम 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 सेम, तो क्या आएगा, टी। दिख रहा है, समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ए सेम 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 तो टी, ए सेम 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 तो टी। ये मत देखो कि उधर क्या लिखा हुआ है, सेम सेम दिखा तो टी लिखने, ए ची 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 अलग अलग, टी है अलग अलग, ना 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 अच्छा नहीं लगा, एफ डालो। ए छी 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 अलग अलग है, देखना है एफ टी अलग अलग है, तो क्या डालने का, एफ डालने का। ओके, समझ में आया तुम लोग को। तो इधर ना हाईलाइट में कर लेता हूं तुम लोग को समझने के लिए। ये चीज तुम्हारा हाईलाइट बना है इसमें। इसमें क्या हाईलाइट बना है, सेम डिफरेंट डिफरेंट सेम। ये तुम्हारा हाईलाइट बन गया, सेम और डिफरेंट हाईलाइट बन गया। आइडिया मिल गया तुम बच्चों को। ओके, सो ये तुम लोग का मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, कोई भी ट्रूथ टेबल बनाने से पहले तुम्हें क्या सीखना है करके। ओके, अब लास्ट है हमारा नेगेशन। देखो नेगेशन कैसा है ना, ये कोई दो स्टेटमेंट यानी दो सेंटेंस को जोड़ता नहीं है, ये अकेले के साथ ही आता है हमेशा। ठीक है, तो नेगेशन का कैसा रहता है, अभी एक ही स्टेटमेंट है तो यहाँ पर टी रहेगा, यहाँ पर एफ रहेगा। अब बात है नेगेशन। नेगेशन मतलब हमेशा क्या रहता है पता है, उल्टा। उल्टा जाने दो, ये जाओ दे उल्टा ही लिख देता वैसे। ओके, उल्टा करना मतलब क्या है, टी का बना देगा वो एफ, एफ का बना देगा टी। बहुत सिंपल इनफ था अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, नेगेशन क्या करता है, उल्टा। तो एक बार ना मैं पूरा आज का लेक्चर वाइंड अप करने से पहले, आज के वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं एक छोटा सा ट्रूथ टेबल का रिकैप दे देता हूँ कंजंक्शन से। ओके, सबसे पहले हमने स्टार्ट कहां से किया था। ओके, पहले हमने ये देखा स्टेटमेंट और कनेक्टिव्स मिला के हम लोग का ट्रूथ टेबल बनता है। अब ट्रूथ टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज हमेशा कितने रहते हैं हमारे, 2n रहता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। p एक स्टेटमेंट रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा तो 2:1, दो स्टेटमेंट रहेगा तो 2:2, तीन स्टेटमेंट रहेगा तो 2:3, 2:1 मतलब 2, यानी कि आंसर रहेगा सिर्फ t या तो f। अगर एक ही स्टेटमेंट रहेगा तो, दो स्टेटमेंट रहेगा तो 2:2 यानी 4, तो आंसर 4 में रहेगा ऐसे, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अगर तीन स्टेटमेंट रहेगा तो आंसर 2:3 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
अब 8 आ गया मतलब 4t 4f, 2t 2f, 2t 2f और tf 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 tf। ओके, अब कोई एक सवाल पूछेगा सर क्या हमारे पास एग्जाम में 4 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं क्या? देखो, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए 4 स्टेटमेंट्स कभी नहीं आएंगे तुम लोग को, तो मैक्सिमम विल कम इज 3। ओके, इसके बाद यहां पर टेबल में कॉलम भी होते हैं। कॉलम कितने रहते हैं? m प्लस n, जहां पर m का कनेक्टिव्स का मतलब रहता है और n मतलब स्टेटमेंट। कनेक्टिव्स याद है ना तुम लोग को, ये इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज, एंड और नेगेशन, ये सारे कनेक्टिव्स रहते हैं। और स्टेटमेंट में कौन आता है? p q r, ये सब स्टेटमेंट्स में आते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया और यहाँ पर देख लिया हमने कितने कॉलम्स बन गए। यहाँ पर मेरे पास p q r 3 स्टेटमेंट्स थे, इंप्लाइज, एंड और ये टोटल मिला के कितने हो गए? 6। क्या 6 कॉलम बने? 1 2 3 4 5 6, देखो 6 कॉलम्स बन गया हमारे। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया था? हमने हर एक टेबल का ये देखा था कि कैसे बनाते हैं करके। कंजंक्शन में रूल क्या था? दोनों भी टी तो टी आंसर रहेगा, दोनों भी टी तो क्या आंसर रहेगा? टी आंसर रहेगा। डिसजंक्शन में क्या बोला था? दोनों भी एफ तो क्या आंसर रहेगा? एफ आंसर रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में इंप्लाइज हमें लाइफ का लेसन सिखाता है। तुम लाइफ में हर बार सच बोलो, एक झूठ बोलने से तुम्हारा क्या साबित किया जाएगा? तुम लोग कौन हो? झूठे हो, एफ रहेगा तुम लोग का आंसर। ओके, या तो अपने गेमर पब्लिक को क्या बोलने का? TFF, क्या बोलने का? द फ्री फायर, ऐसे याद रखो चलेगा। डबल इंप्लीकेशन में रूल क्या है? अगर सेम सेम दिखा तो टी डाल दो, अगर अलग अलग दिखा तो क्या डाल देने का? एफ डाल देने का। ओके, एंड लास्ट टू लास्ट नेगेशन। नेगेशन हर एक चीज को क्या कर देता है? उल्टा। आई होप सो कि तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया रहेगा अबाउट दिस ट्रूथ टेबल। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 2 वीडियो में बनाने वाला हूं, जहां पर हम लोग इसके सम सॉल्व करेंगे। आई होप सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सेक्शन। ओके, चलो गाइस, बाय बाय।